नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन और आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि 8 से लेके 14 सितंबर तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप क्यूरियस हो यानी कुंभ राशि और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस के साथ। ऐसा लगता है और बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये इंतजार कर रहा है कोई निर्णय लेने का। आप लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन जैसा सिचुएशन चल रहा है या फिर लो कांटेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हालांकि ये लव रीडिंग है लेकिन सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान किसी निर्णय लेने के कगार पे है। कोई निर्णय उनको लेना होगा। ये खुद के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, खुद के साथ अन्याय हो रहा है, ये सोच के परेशान है। ये आपका टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार कर रहा है, आपका निर्णय का इंतजार कर रहा है। और इनको ये पता भी है कि ये जो रिश्ता है ये बिल्कुल भी एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में धोखे, परेशानी, इनडिसाइसिवनेस आ रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि रिश्ता बैलेंस भी नहीं है, रिश्ते में धोखे दिए जा रहा है, उनके साथ जो है धोखा किया जा रहा है। तो वो चाहते हैं रिश्ते को लेके एक निर्णय लेना। अगर ये आपके साथ धोखा कर रहा है तो भी ये चाहते हैं कि आपके साथ धोखा ना किया जाए। ये रिश्ते को लेके एक निर्णय ले, जो सही है रिश्ते के लिए वो ये करेंगे, ऐसा सोच रहा है। कभी उनको ये लग रहा है कि खुद ही आपके साथ बात कर लेंगे, खुद ही आपको कॉल कर देंगे, खुद ही आपके साथ मिलने आ जाएंगे। फिर उनका ईगो बीच में आ जाता है, नहीं मुझे क्यों जाना, मैं क्यों जाऊंगा, मैं अगर पहले जाऊंगा या जाऊंगी तो उनको ये लगेगा कि मुझे ज्यादा जरूरत है उनकी। ईगो या सेल्फ रेस्पेक्ट, अब जो भी कह लो, ये उनको रोक रहा है। ऐसा नहीं कि आप ही का सिर्फ इंतजार कर रहा है, ये खुद आने का भी सोच रहा है, लेकिन ईगो उनको रोक रहा है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस, द स्टार का कार्ड आया है। ये क्या कहूँ, आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करके। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ कप्स। आप रिग्रेट फील कर रहे हो एक्यूरियस। आपको ये लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने खराब कर दिया रिश्ते को। आप खुद का हीलिंग भी कर रहे हो और एक मेजर हीलिंग के बाद आपके अंदर वो बात आया है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी रिश्ता नहीं है, मुझे छोड़ के सब चले गए या फिर मैंने धोखे किए इसीलिए रिश्ता चला गया। लेकिन ऐसे है कि आप भी ईगो में हो, आप भी सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, तो आप इंतजार कर रहे हो
लेकिन आपको भी कंप्लीशन चाहिए, परिवार, रिश्ते, बच्चे, एक जो आपके पास जो कुछ भी था, जो रिश्ता था, जो परिवार था, वो फिर से वापस आ जाए, इसका इंतज़ार भी आप कर रहे हो। साथ ही साथ सिर्फ़ इंतज़ार नहीं, आप एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हो और एक सॉलिड ऐसा जो डिसीज़न आप लेना चाहते हो, जो कि ट्रेडिशनल डिसीज़न हो, लोगों को दिखे, समाज को दिखे, परिवार को दिखे और पारिवारिक एक जो यूनिटी है वो बढ़े। क्योंकि ट्रेडिशनल डिसीज़न के अलावा आप अगर कोई ऐसा डिसीज़न लेते हो, तो आपके पारिवारिक जो एक क्या बोलते हैं उसको रुतबा है, उस पर ठेस पहुँचेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस बात का भी एहसास आपको है, तभी तो आप मेजर हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हो। तो आप भी एक्शन लेने का इंतज़ार कर रहे हो। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी सब कुछ है, पैसा है, लेकिन परिवार आपको छोड़ के चले गए या फिर आपकी वजह से, धोखे की वजह से आप परिवार से छूट गए। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है, ये आपसे क्या चाहते हैं एक्यूरियस। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये जो पेंटिकल्स जो कि उन्होंने शुरुआत में ही चाहा करंट एनर्जी में, देख लेते हैं पेज के कार्ड को क्लैरिफाई करके। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल की कार्ड। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है आपके साथ ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन इस बात का उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, डर है कि एक तो आपके पास आपका परिवार है, दूसरा जो है जब भी ये बात करने जाते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिससैटिस्फैक्शन हो जाता है, तो उस बात का उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये चाहते हैं कि हो सकता है कि आप इनके साथ जो है एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन का रिश्ता है, आपका ऑब्सेशन का रिश्ता है, तो ये चाहते हैं कि ब्रांड न्यू स्टार्ट करिए आप। आप जो ऑब्सेशन के द्वारा चालित हो रहे हो, आप जो एडिक्शन के द्वारा चालित हो रहे हो रिश्ते में, तो उसमें थोड़ा-सा आपको सोचना चाहिए। अगर ये आपके साथ रिश्ते में है, तो इनके साथ भी तो आपको न्याय करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि इनको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपके पास अपना परिवार भी है। तो आप सारा जो ध्यान है, जो परिवार की तरफ देना चाहते हो, तो इनके साथ रिश्ते का क्या होगा? हमेशा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और अगर यही आपके परिवार हैं, तो इनको ये लगता है कि आप किसी ऑब्सेशन वाले रिश्ते में हो और इनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हो, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो आपको एक डिसीज़न लेना चाहिए और एक स्टेबल शुरुआत करनी चाहिए। ये जो ऑब्सेशन आपका है, एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा और पारिवारिक रिश्ते में एक नए तरीके से उसको शुरू करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्यूरियस आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। अब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, कोई भी राशि हो सकता है, ये हाइलाइटेड है। डेथ, आप शुरुआत में भी वही चाह रहे थे कि पारिवारिक रिश्ता जुड़े और एक ट्रेडिशनल तरीके से रिश्ता आगे बढ़े, तो डेफिनेटली डेथ का कार्ड आया है। आप उनसे क्या चाहते हो? आप ब्रांड न्यू स्टार्ट आप भी चाहते हो ना, जो पेन
दे रहा है रिश्ता, जो परेशानी चल रहा है वो खत्म हो जाए। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। कोई भी जो रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, जिनका मेजर हीलिंग चल रहा है, तो वो इंसान कभी भी रिश्ते में बिना नए शुरुआत के क्या चाह सकते हैं। आप वही चाहते हो कि ये जो परेशानी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल और 7 ऑफ कप्स के साथ आपको वो कोई भी रिश्ते में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं है कि आपको क्या चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। आपको चाहिए क्या, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको बिल्कुल भी पता है, आपके दिमाग पूरी तरीके से क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि आपको अपना परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए, ये परेशानी खत्म हो जाए, ब्रांड न्यू स्टार्ट हो जाए और बिना कन्फ्यूजन के, बिना कोई भी परेशानी के एक नया शुरुआत हो जाए। और आप इंतज़ार भी उसी चीज़ का कर रहे हो और आप निर्णय भी ले लोगे, ऐसा लग रहा है। निर्णय लेने के लिए आप तैयार हो। कुछ ना हो, आप डिजिटल कम्युनिकेशन करके बात शुरू तो ज़रूर करोगे, दोस्ती का हाथ तो ज़रूर बढ़ाओगे। देख लेते हैं आउटकम। फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सारे वॉन्ड्स के कार्ड हैं, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली इस रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा। आप दोनों के दोनों तैयार हो एक्शन लेने के लिए। किसी भी तरीके का रिश्ता हो, एक बात मैं बताऊंगी, जो लोग शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, वो जो रिश्ता है वो तो जुड़ने जा ही रहा है। 1111 का कार्ड आया है, ये भी डिवाइन इंटरवेंशन है इस रिश्ते में भी। और जो थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, दिल का रिश्ता, उसमें भी जुड़ने जा रहा है। क्योंकि कोई एक इंसान है इस रिश्ते में, इस एनर्जी में, या तो एक्वेरियस या तो आपके पर्सन, उनको सब चाहिए, परिवार चाहिए और वो जो एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है वो भी चाहिए। ये एक्शन लेंगे, दोनों तरीके की लेंगे। इसके वजह से पारिवारिक रिश्तों में भी थोड़ा सा दुख का माहौल रहेगा कि ये घर तो लौट रहे हैं लेकिन उस रिश्ते को नहीं छोड़ रहे हैं। और जो दिल का रिश्ता है उनको भी ये लगेगा, देखो ये परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है और मुझे इस तरीके से कम मेरे साथ वक्त बिता रहा है, मेरे ख्याल कम रख रहे हैं। लेकिन वो रखेंगे, वो जाएंगे, वो बात करेंगे, वो मिलेंगे, सब करेंगे, लेकिन ऐसा एहसास होगा। जिसकी वजह से फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड भी इसी वजह से आए हैं कि पूरी तरीके से खुश अब कोई भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक्शन तो लिया जाएगा। एडिक्शन अट्रैक्शन है, शादी वाले रिश्ते भी हैं, उसमें भी एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन किसी को छोड़ के नहीं। दोनों को रखा जाएगा, दोनों रिश्ते को रखा जाएगा। जहां जितना इम्पोर्टेंट है वहां उतना ही इम्पोर्टेंट या तो एक्यूरियस आप खुद दोगे या फिर आपके पर्सन देंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस एक्यूरियस आपके लिए।
देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, लेट गो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड ट्रस्ट। डेफिनेटली आपको उन चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, क्या हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था। ट्रस्ट, भरोसा रखिए खुद पर, यूनिवर्स पर, अपने कर्मों पर, और आप आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर एंजल। तो आपको तो पहले ही आप हीलिंग में हो, आप एक मेजर हीलिंग से गुजर रहे हो अभी एक्यूरियस। आप पहले से ही खुद को हील करने में आप व्यस्त हो, आप मेजर हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, तभी तो आप में ये चीजें आया है, सोचने में परिवर्तन आया, सोच को आपने परिवर्तन किया है कि हाँ मुझे ये करना है, परिवार के लिए भी सोचना है। तो आपको फिर से मेडिटेशन का सलाह दिया जा रहा है, और भरोसा रखिए और बाकी चीज़ों को लेट गो कीजिए। जब तक आप लेट गो की एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक चीज़ें, रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।